बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता है कि PSL 8 की मैचेस शुरू होने जा रहे हैं कल से। उसके लिए तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने फ़ाइनल कर लिए हैं। सिंध पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के एलीट के दस्ते, जो कमांडोज़ के दस्ते फॉर एविक्यूशन, वो हमारे साथ शामिल हैं इस सिक्योरिटी प्लान में। सिंध पुलिस के अराउंड 7,500 अफसर व जवान लगेंगे और इसके अंदर SSU के 1,000 प्लस कमांडोज़ हिस्सा लेंगे। ये एक जो सीरीज़ 8 का जो मैचेस चलेंगे, इसमें जो पहले की सक्सेस स्टोरीज़ है उसको देखते हुए हमने ये किया है कि लोगों की सहूलत के लिए कम से कम ट्रैफिक को हम ब्लॉक करेंगे। और जो ट्रैफिक प्लान है, आज आप दोस्तों की मदद से हम तमाम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि उन्होंने कौन से रास्ते अख्तियार करने और कौन से रास्तों को अवॉइड करना है। इसके अलावा जो एक नॉर्मली देखने में आया कि पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं और पब्लिक जो है गरीब नवाज डालमिया वहाँ पे ग्राउंड में जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए हमने बिल्कुल स्टेडियम के साथ जो उनका चाइना ग्राउंड है वहाँ पे तमाम की एक्सेस दी है पार्किंग की, ताकि वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें और वॉक करके स्टेडियम के किसी भी गेट से अंदर वो जा सकेंगे। इस तरीके से उनकी जो पार्किंग के इश्यूज़ थे और वो जो मसाइल थे कि शटल सर्विस में प्रॉब्लम होती है, वो सब चीज़ें उसमें एड्रेस हो जाएंगी। और इसके अलावा जो SSU की जो वॉलंटियर टीम्स हैं, वो पार्किंग से लेके और अराउंड द ग्राउंड इनसाइड स्टेडियम वो लोगों की मदद के लिए वहाँ पे ड्यूटी करेंगी, ताकि पब्लिक को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके अलावा जैसे कि रात के टाइम का मैचेस हैं और उसमें लाइट वगैरह के हवाले से भी लास्ट मैचेस में ये प्रॉब्लम आई थी कि लाइट्स ऑफ हो जाती थी या लोड शेडिंग होती थी। तो हमने इस दफ़ा के इलेक्ट्रिक के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर किया है कि तमाम लाइट्स ऑन हो अराउंड स्टेडियम और बाहर जो स्टेडियम की तरफ रास्ते जाते हैं उसमें भी लोगों की आसानी के लिए और सिक्योरिटी के हवाले से लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है। बाकी जो टिकट्स लेके आप आएंगे उसमें bookme.com के थ्रू वो हमने मज़ीद आसानी की कि ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू पब्लिक टिकट्स लेके आए और हम उनको मज़ीद गाइड करके अंदर तक लेके जाएं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम परेशानी के साथ हम प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपने कर सकें और लोगों को सहूलत के साथ मैच दिखा सकें और सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकें। ये हमारी तरफ से आज तक पब्लिक के लिए था कि जो पार्किंग का इशू था वो हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, तो वो हमने उसको हल कर दिया। और इस दफ़ा हमने एक नया पार्किंग ग्राउंड पब्लिक के लिए, जो VIP पार्किंग थी उसको हमने पब्लिक के लिए रेडी कर दिया, ताकि वो VIP की तरह आके मैच देखें। चाहे जिस किस्म का भी टिकट हो उसके पास, वो वहाँ पे स्टेडियम के साथ अपनी गाड़ी पार्क करेगा चाइना ग्राउंड में और रोड क्रॉस करके स्टेडियम में जाके मैच देख सकेगा। थैंक यू। उनके लिए बिल्कुल जो अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जो हमारे वहाँ पे ड्यूटी पे लोग लगते हैं उनको बाय फेस जानते हैं कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। और ये जनरल्स कॉलोनी के साथ जो रोड जा रही है उसमें जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी एक्सेस दी गई है। बाकी जो आम पब्लिक के लिए वहाँ से गुज़रने का रास्ता नहीं है। उसके अलावा जो बाकी रोड्स हैं वो सारी खुली हैं, सिर्फ एक्सपो सेंटर से लेके स्टेडियम के गेट तक जो ये वाली रोड आ रही है जहाँ पे लोग वॉक करके आते हैं, वो वाली रोड खाली हमने बंद की है। बाकी तमाम रोड्स खुली हुई हैं तमाम पब्लिक के लिए। तो बाकी आप दोस्तों के लिए भी मेरी तरफ से इनविटेशन है। आपकी फैमिली ने जाना हो तो आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। हमने कुछ पासेस अरेंज किए हैं अपने, ना सिर्फ अपने पुलिस अफसर जवान के लिए विद द कर्टसी ऑफ PCB। चेयरमैन PCB हैज़ बीन वेरी जनरस, उन्होंने हमारी हमेशा ख्याल रखा है। तो उसमें जो हमारा शेयर आएगा, तो आप दोस्त भी हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, अगर किसी ने जाना हो तो यू आर मोर देन वेलकम। हम अपने पासेस आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमारे पास कोई इस तरह की रिक्वेस्ट आई नहीं। अगर कोई आती है रिक्वेस्ट तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको अकोमोडेट करें।
अगर कोई इस तरीके का कोई स्कूल या कॉलेज जिनके बच्चे जाना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम पीसीबी से बात करके उनके लिए भी इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी किया था। अमन की सूरत हाल है, कुछ हादसा और वाक़यात भी हुए हैं कराची में, कुछ स्पेसिफिक कोई थ्रेट तो नहीं किस्म का? थ्रेट के हवाले से वार्निंग्स आती रहती हैं और ये जितना भी अरेंजमेंट है उसी को मद्देनज़र रख के किया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो थ्रेट रहता है और उसको हम साथ साथ उस पर काम भी करते रहते हैं। जैसे कि अभी ऑपरेशंस शुरू हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस, और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ पीएसएल। तो वो एक उसका रूटीन का हिस्सा है और उसी थ्रेट के हवाले से ही हमारी सारी तैयारी है। जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है तो हम इसको मिटिगेट करके उसको आगे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि किसी को कोई नुकसान ना हो और कोई ऐसी वाक़या ना हो जो कि पब्लिक के लिए या किसी के लिए परेशानी का बायस हो। जनरली वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है कि आप नॉर्मली देखने में आता है कि जो पब्लिक अंदर जब क्राउड जमा होता है तो इवन जो पानी की बोतलें होती हैं वो एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ जिससे किसी को नुकसान पहुंच सके या किसी को हार्म हो सके, वो ना लेके जाएं। उसके अंदर पॉलिटिकल स्लोगन्स के बैनर्स मना है कि आप अंदर पॉलिटिकल कोई भी चीज़ आप ना डिस्प्ले कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों की ममानियत है। और इसके अलावा जो असला और आतिशिन असला, जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आप समझते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर आपको फॉलो करने चाहिए, वही आपने यहाँ पे फॉलो करना है। कोई इस तरह की चीज़ अगर आप लेके जाती हो तो आपको गेट से वापस किया जाएगा। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि वो पीसफुली अपना मैच देख सकें। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि थोड़ा सा इसके साथ ही मिला के सवाल ये मेरा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा, कितने कैमरे लग गए और कितना काम आगे बढ़ गया है? सेफ सिटी का जो कैमरा और टेक्नोलॉजी फ़ाइनल हो गई है और अब रिसेंटली सीएम साहब ने मीटिंग की थी, उसमें ये प्रोग्रेस हुई है कि जो हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज थी उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। और इसमें जो पुरानी जो उन्होंने कंसल्टेंसी की थी वो लोकल कंपनी की थी और उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। अब हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करने जा रहे हैं, तो वो लोग जब आएंगे तो हमारी जितनी चीज़ें अभी तक फ़ाइनल हो चुकी हैं उसको वैलिडेट करेंगे। कोई उसमें वैल्यू एडिशन करना हो तो वो हम उसमें करवा के, और हमारी तरफ से प्रोजेक्ट तैयार है। तो जैसे ही वो कंसल्टेंसी का फ़ाइनल होता है तो इंशाल्लाह इस पर काम शुरू हो जाएगा। उस हाँ, बिल्कुल ये जी बिल्कुल ये काफ़ी पुराना चल रहा है और इसको पहले हो जाना चाहिए था और डिले इसमें तमाम लोगों की इसमें रही है कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए, मगर कुछ वजूहात की वजह से ये आगे नहीं जा सका। जहाँ तक फ़ंडिंग की बात थी, पहले फ़ंडिंग ही नहीं फाइनल हो रही थी कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो वो जो हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कैमरे लगाए हैं, अभी अगर आप इधर मौजूद है तो आपको हम दिखा भी सकते हैं। ये एक्सपो सेंटर के साथ ही हमने लगाए हैं। उसमें फेशियल रिकग्निशन, नंबर प्लेट रिकग्निशन के कैमरे, तमाम टेक्नोलॉजी को हमने डिस्प्ले किया है। तो वो चीज़ फ़ाइनल हो गई, हमने क्या चीज़ करनी है, वो पहले नहीं हो रही थी। जब वो चीज़ फ़ाइनल की तो हमें उसकी कॉस्ट का पता चल गया कि ये कितने कॉस्ट का पूरी टेक्नोलॉजी लगेगी और ये जो 12,000 कैमरे हम लगाने जा रहे हैं उसकी क्या प्राइस होगी, वो भी हमने फ़ाइनल कर दी है। वो अभी तकरीबन समझे कि $105 मिलियन की कॉस्ट है, जो कि उससे डबल थी। उसको हमने आधे पे लेके आए यूजिंग दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ आर्ट जो भी अवेलेबल चीज़ें थी हमने उसमें डाल दी हैं। अब सिर्फ ये कि कंसल्टेंसी का एक प्रोसेस होता है कि आप जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। वो करके इंशाल्लाह इसको हम 3 साल का टाइम था, तो जैसे ही ये कंसल्टेंसी से गो अहेड मिलता है, सीएम साहब ने फ़ंड्स की अप्रूवल दे दी है, तो ये 2 साल के अंदर इंशाल्लाह 12,000 कैमरे का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। सर एक सवाल गैर मामूली सा कि हॉटस्पॉट फाइटिंग के हवाले से अभी रिसेंटली एडिशनल आईजी साहब ने कहा था, जब पार्टी से और साइट एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात हुई, तो कहा कि 25 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जिनकी हदूद के अंदर
आप DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज हैं, तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से करें। DIG ईस्ट है, तो किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन की गई है कि हॉटस्पॉट फाइंडिंग के हवाले से वहाँ पर इजाफी नफरी रखी जाएगी? और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि लास्ट टाइम भी आपने ये बताया था मेरे प्रोग्राम के अंदर कि शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स जो है वो हम इमारतों के ऊपर तैनात करते हैं। इस बार इस तरह का कुछ जी, देखा जाएगा? ये वो सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है जिसमें कि रूफ टॉप की डिप्लॉयमेंट होती है, जिसमें स्नाइपर्स होते हैं, उनका कनेक्शन कंट्रोल रूम के साथ होता है कि इन केस अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहीं से वो रिस्पॉन्ड कर सके। आपने हॉटस्पॉट्स की बात की, तो हॉटस्पॉट एक क्राइम का एक टेक्नोलॉजी वाइज एक ट्रेंड है जिसको हम फॉलो करते हैं कि जिस जगह से क्राइम की कॉल आती है हम उसको मैप करते हैं। मैप करने के बाद हमें पता चलता है कि इस एरिया में इस जगह पे इस तरीके का क्राइम हुआ है। तो ये जब आपकी 15 की कॉल आती है तो अगर आप 15 का डाटा चेक करेंगे तो वहाँ पे हमने हॉटस्पॉट्स उसके बनाए हुए हैं ऑलरेडी। इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक जोन का अपने अपने हॉटस्पॉट्स बने होते हैं जो उनकी डिप्लॉयमेंट होती है उसी को प्लान करके लगाते हैं। अभी जैसे 15 की जितनी मोबाइल्स हैं वो हमारे जितने भी हॉटस्पॉट्स बनते हैं उन्हीं जगहों पे हमने डिप्लॉय किए हैं ताकि जो क्राइम का जो ट्रेंड जहाँ पे चल रहा है उसको वहाँ से हम रोक सकें। तो ये एक इसी तरीके से है, जो भी नफरी की डिप्लॉयमेंट होती है जब आप उसके टाइमिंग के हवाले से या उसके एरिया के हवाले से जब डिप्लॉय करते हैं तो उन्हीं हॉटस्पॉट को पहले फोकस करते हैं, सेकेंडरी पे फिर आपको बाकी टाइमिंग और जगह का हो जाता है। तो ये एक पुलिस का एक रेगुलर फीचर है, इसको हम यूज़ करते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए। आगे भी इसी तरीके से इंशाल्लाह जो भी रिसोर्सेज आते हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम डिप्लॉय करते हैं। थैंक यू।